दोस्तों मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ अपलोड होते हैं। आज मैं आपके लिए बिहार करंट अफेयर 30 जून और 1 जुलाई 2023 का दोनों दिन का करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हो। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन आपको डेली मिलता है मेरे चैनल पर, जिसमें हम लोग लगभग 6 अखबारों के निचोड़ को देखते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए बिहार के सभी 534 प्रखंडों में प्रत्येक प्रखंड के कितने स्कूलों में आधार कार्ड केंद्र खोले जाएंगे। देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए जो 534 प्रखंड है हमारे बिहार में, सभी प्रखंडों में दो दो स्कूलों में आधार कार्ड खोलने का निर्णय लिया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए बिहार के सभी 534 प्रत्येक प्रखंड के दो दो माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आधार कार्ड केंद्र खोले जाएंगे। बिहार शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक ने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को पत्र लिखकर इस व्यवस्था को जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। आधार सिस्टम के जनक कहे जाने वाले नंदन एम नीलेकणी को यूआईडीए का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अमित अग्रवाल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। यूआईडीआई ने 29 सितंबर 2010 को पहली आधार संख्या जारी होने के बाद से 21 करोड़ आधार संख्याएं सृजित की है। आधार संख्या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के उपरांत यूआईडीआई द्वारा भारत के सभी निवासियों को जारी की जाने वाली 12 अंकों की एक रैंडम संख्या है। बिहार के किस शहर को जल जमाव से मुक्ति के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए 51 करोड़ 20 लाख रुपए बिहार सरकार ने जारी किया है। देखिए, हाल ही की खबर है कि राष्ट्रीय प्राधिकरण हरित प्राधिकरण ने बिहार पर कचरा प्रबंधन न करने के लिए जुर्माना लगाया था। तो उसके बाद से जब भी है हरित प्राधिकरण जो है बिहार को सलाह देते रहती है। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की पहल पर बिहार के छपरा शहर को जल जमाव से मुक्ति के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए 51 करोड़ 20 लाख रुपए बिहार सरकार ने जारी किया है। इसके साथ साथ दरभंगा शहर को भी जल जमाव से मुक्ति के लिए बिहार सरकार ने 245 करोड़ की राशि आवंटित की है। ठीक है दोस्तों, बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज हैं। देखिए दोस्तों, हाल ही में बिहार के जल संसाधन मंत्री बाढ़ प्रभावित बिहार के जिलों के दौरे पर गए हैं। वहां पर केंद्र सरकार से मांग की है कि नेपाल और बिहार के बीच पुल का निर्माण कराया जाए, बांध बनाया जाए, जिससे बिहार जो है बाढ़ माल की क्षति से बच सके। बिहार सरकार ने कितने सरकारी स्कूलों में बैंड टीम तैयार करने का निर्णय लिया है। देखिए दोस्तों, अभी तक निजी स्कूलों में ही बैंड, ड्रम तथा बिगुल पर राष्ट्रीय धुन बजाया जाता था, लेकिन बिहार सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। बिहार सरकार ने बिहार के 76 स्कूलों में बच्चों के लिए ड्रम तथा बिगुल पर राष्ट्रीय धुन बजाने के लिए बैंड टीम बनाने का निर्णय लिया है। यह बैंड टीम स्कूल की प्रार्थना से लेकर राष्ट्रीय पर्व तक अपनी प्रस्तुति देगी। बिहार के किस जिले की महिला शिक्षिकाओं ने जानकी की डायरी नामक एक पहल शुरू की है। देखिए दोस्तों, जानकी की डायरी है क्या? सीतामढ़ी की 20 सरकारी स्कूल की शिक्षिकाओं ने एक साथ डायरी लिखना शुरू किया। उस एक ही डायरी में 20 ने लिखा और उस डायरी में उन्होंने अपने अनुभव, बच्चों के शिक्षा संबंधित, महिलाओं की जागरूकता के प्रति बहुत सारी जानकारी लिखी। यह पहल दोस्तों बहुत पॉपुलर हो गई है और ये जानकी की डायरी जो पुस्तक है, जो संग्रह है महिलाओं के लिखे हुए अपने जीवन में जो भी चीज़ें घटित हुई है, वो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर पॉपुलर हो गई है और ज़्यादा बिक भी रही है। तो सीतामढ़ी की महिला शिक्षिकाओं ने जानकी की डायरी नामक पहल शुरू की है। जानकी की डायरी के माध्यम से महिलाओं के विषयों को उठाने की कोशिश की गई है। इस डायरी की सारी लेखिका सीतामढ़ी जिले की शिक्षिका है। बिहार राज्य में पहली बार दुधारू पशुओं का बीमा किया जाएगा। बिहार सरकार बीमा पर कितना प्रतिशत अनुदान दे रही है? देखिए, दुधारू पशुओं की बीमा राशि 3600 रुपए है, जिसमें 27 अर्थात 75% का अनुदान जो है बिहार सरकार दे रही है, जबकि पशुपालकों को 900 अर्थात 25% राशि खर्च करनी पड़ेगी। पहले साल सरकार ने 5000 दुधारू पशुओं का बीमा का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने 1 करोड़ 35 लाख रुपए राशि आवंटित भी की है।
पशुधन बीमा योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन देना होगा तथा पशु का स्वास्थ्य जांच भी करानी होगी। बिहार के पशुपालन मंत्री अफाक आलम है। भारत के केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला है। उपभोक्ताओं के घरों तक बिजली बिल पहुंचाने, बिल की वसूली करने और अपना नुकसान कम करने के मामले में बिहार का दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड शीर्ष 10 कंपनियों में किस स्थान पर आया है? तो ये शीर्ष 10 कंपनियों में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड का जो स्थान है वो तीसरा आया है। दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी ने अपना नुकसान 13% कम किया है। पहले स्थान पर तेलंगाना है तथा दूसरे स्थान पर राजस्थान है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। भारत के ऊर्जा मंत्री आर के सिंह हैं। बिहार के सभी पंचायतों में जीविका दीदी द्वारा संचालित नीरा कैफे खोली जाएगी। बिहार के पंचायती मंत्री वर्तमान में कौन है? देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने पंचायत स्तर पर जीविका दीदी द्वारा संचालित नीरा कैफे खोलने की योजना बनाई है। बिहार के पंचायत मंत्री मदन सहनी हैं। इसके साथ साथ बिहार के सभी पंचायतों को यूपीआई से भी लैस करने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक भोजपुरी कहानियों की संग्रह 1 से 21 का विमोचन डॉक्टर अनिल सुलभ ने किया है? तो डॉक्टर पूनम आनंद द्वारा लिखित भोजपुरी कहानियों की संग्रह 1 से 21 का विमोचन डॉक्टर अनिल सुलभ ने किया है। बिहार के किस जिले में स्थित ऐतिहासिक मंगल अभिषेक पुष्करणी खरौना पोखर में भगवान नंदी की संगमरमर की मूर्ति मिली है? तो देखिए, वैशाली जिले में स्थित ऐतिहासिक मंगल अभिषेक पुष्करणी खरौना पोखर में भगवान नंदी की संगमरमर की मूर्ति मिली है। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। बिहार में पशु चिकित्सकों का हाथ बटाने के लिए किसे पशु सखी बनाया जाएगा? तो जीविका दीदियां हैं जो बिहार की, उनको बिहार में पशु चिकित्सकों का हाथ बटाने के लिए पशु सखी बनाया जाएगा। जीविका दीदियां बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही हैं। शराबबंदी में लोगों को जागरूक करना, कोरोना काल में मास्क बनाना, मुर्गी पालन का जागरूकता बढ़ाना, बिहार के अस्पतालों में दीदी की रसोई का संचालन भी कर रही हैं। अस्पताल को साफ सफाई भी कर रही हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियां जो है अस्पतालों में उनका ड्रेस भी बना रही हैं। अस्पतालों की साफ सफाई का संचालन का जिम्मा भी जीविका दीदियों को दे दिया गया है। मधुमक्खी पालन, जन वितरण दुकान का संचालन, ये बहुत सारे कार्य हैं जो जीविका दीदियां कर रही हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। अप्रैल 2023 की मनरेगा की रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो जहानाबाद जिला अप्रैल 2023 की मनरेगा की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आया है। भारतीय संसद द्वारा पारित 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेसी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में की थी। पहले चरण में इस देश को 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया। नरेगा की शब्दावली को नरेगा से मनरेगा में संशोधित करने के लिए 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा बनाया गया। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम नरेगा से बदलकर मनरेगा कर दिया गया। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 100 दिनों का न्यूनतम वेतन रोजगार मिलता है। बिहार के गोपालगंज में बहने वाली किस नदी के पुनरुद्धार के लिए उसे गंगा नदी से जोड़ा जाएगा? तो गंगा, गंडक और छाड़ी नदियों को जोड़ा जाएगा नदी पुनरुद्धार योजना के तहत। पीएम मोदी बिहार के कितने जिलों में स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन की शुरुआत करेंगे? तो देखिए, पीएम मोदी बिहार के 6 जिलों में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत करेंगे। बिहार के जमुई, कटिहार, सिवान, बांका, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण में पीएम मोदी इसका क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। देश में 17 राज्यों में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। इस दिन पीएम मोदी इस मिशन की शुरुआत मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी पीएम नेशनल सिकल सेल डिजीज के नेशनल पोर्टल और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पोर्टल का भी लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में राज्य पुरस्कार श्रेणी में बिहार किस स्थान पर आया है? तो राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में राज्य पुरस्कार श्रेणी में दूसरा स्थान बिहार का आया है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं। भारत के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा? तो गया जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा।
इस प्रोजेक्ट में बिहार की तरफ से बियाडा को स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। गया के डोभी प्रखंड में 1650 एकड़ में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पटना हाईकोर्ट में किसे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने कृष्ण नंदन सिंह को पटना हाईकोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। भारत के वर्तमान महान्यायाधीश या अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण है। वेंकटरमणि है। पटना उच्च न्यायालय भारत के बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय है। 3 फरवरी 1916 को पटना में स्थापित किया गया था इसको। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा जस्टिस के विनोद चंद्रन को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? तो हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक 100वीं है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ताजा फीफा रैंकिंग में एक स्थान चढ़कर 100वें स्थान पर पहुंच गई है। पिछले 5 सालों में यह पहला मौका है जब भारत टॉप 100 में जगह बनाने में कामयाब हुआ है। भारत की रैंकिंग में यह सुधार टीम के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए हुआ है। जून में इंटरकॉन्टिनेंटल कप और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप में भारत ने कुल 5 मैच जीते और 2 मैच ड्रा खेले हैं। किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य में 1 जुलाई से वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नए कलेक्शन के साथ मुफ्त पौधे वितरित किए जाएंगे। इस अभियान के शुरू होने के 1 सप्ताह के भीतर 5 लाख से अधिक पौधे वितरित किए जा चुके हैं। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल का पानी सुरक्षित करते हुए हरित क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो तमिलनाडु ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तमिलनाडु की महिला फुटबॉल टीम ने हरियाणा को हराकर सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया है। अमृतसर के गुरु नानक स्टेडियम में तमिलनाडु ने फाइनल में हरियाणा को 2-1 से हराकर इस खिताब पर कब्जा किया है। तमिलनाडु आखिरी बार 2018 में खिताब जीता था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। तमिलनाडु का राज्यपाल आर.एन. रवि है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में ईरान को 42-32 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन दक्षिण कोरिया के बुसान में किया गया था। पिछले 9 संस्करणों में यह भारत का 8वां खिताब था। भारतीय कबड्डी टीम का अगला टारगेट चीन के ग्वांगजू में होने वाले एशियाई खेलों में पदक जीतने का है। विश्व बैंक ने आर्थिक सहायता से जूझ रहे श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो विश्व बैंक ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। विश्व बैंक ने श्रीलंका को मौजूदा आर्थिक संकट से उबरने और गरीब और कमजोर लोगों को राहत प्रदान करने के लिए 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है। यह मार्च में आईएमएफ समझौते के बाद सबसे बड़ी फंडिंग किस्त है। श्रीलंका इस समय अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस राशि में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर बजटीय सहायता के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर सामाजिक सुरक्षा के लिए आवंटित किया गया है। भारत में कहां पर पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च हुई है? तो भारत के चेन्नई में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च हुई है। भारत में पहली बार ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत चेन्नई पुलिस द्वारा की गई है। चेन्नई पुलिस ने हवाई निगरानी को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना की है। इसकी मदद से शहर में विशेष रूप से बड़ी सभाओं, वाहन पंजीकरण, डेटा की वास्तविक समय की जांच और संदिग्धों की पहचान करने में मदद मिलेगी। ड्रोन पुलिस यूनिट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 श्रेणियों के तहत कुल 9 ड्रोन उपलब्ध है। इन ड्रोन्स में 6 क्विक रिस्पॉन्स सर्विलांस ड्रोन, 1 हैवी लिफ्ट मल्टी रोटर ड्रोन और 2 लॉन्ग रेंज सर्वे विंग प्लेस ड्रोन शामिल हैं। लॉजेन डायमंड लीग 2023 किसने जीत ली है? तो लॉजेन डायमंड लीग 2023 भारत के ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा ने लॉजेन डायमंड लीग 2023 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। प्रतियोगिता के दौरान नीरज चोपड़ा ने 87.66 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल किया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के सुंदरगढ़ वन प्रभाग में एक प्राकृतिक आर्क की खोज की है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने ओडिशा के सुंदरगढ़ वन प्रभाग में एक प्राकृतिक आर्क की खोज की है। इस प्राकृतिक आर्क की उत्पत्ति लगभग 184 मिलियन वर्ष पूर्व निम्न से मध्य जुरासिक युग के दौरान हुई थी। ऑडी ने प्रबंधन बोर्ड का नया सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो गरनोट डॉलनर जो है ऑडी के प्रबंधक बोर्ड के नए सीईओ बने हैं। बलवीर सिंह ढिल्लो ऑडी इंडिया के प्रमुख हैं जो भारतीय बाजार में ब्रांड का प्रतिनिधित्व करते हैं। सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य के ऐतिहासिक प्रकाश स्तंभों में उत्तम पर्यटन सुविधाओं का उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने
गुजरात राज्य के ऐतिहासिक प्रकाश स्तंभों में उत्तम पोर्टल सुविधाओं का उद्घाटन किया है। इसके तहत गुजरात के द्वारका, गोपनाथ और वेरावल के ऐतिहासिक प्रकाश स्तंभों में पर्यटन सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है। यह पहल भारत के प्रकाश स्तंभों को मनोरम विरासत पर्यटन स्थलों में बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यहाँ के तमिलनाडु का गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। तो दोस्तों यह रहा 30 जून और 1 जुलाई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को मिस ना करें, शुरू से अंत तक देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।